हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से। पर मैंने ऐसे प्रश्नों को उठा कलेक्ट किया जहां से आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलते हैं और ये लगभग ये आपको 10 नंबर तक मिलेंगे। 8 से 10 नंबर तक छोटे छोटे प्रश्न हैं और इससे ही हम लोग बड़ा भी प्रश्न बना लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना। जो भी लघु उत्तरी प्रश्न है, जो भी आपके लघु उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं ऑल बुक से इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं लेकर आया हूँ। ये चुनिंदा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो बार बार बेटा रिपीटेड है, मतलब होता नहीं कि आपके एग्जाम बार बार आ रहे हैं, तो उन्हीं को मैंने उठाया हूँ। प्लीज अगर बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ऐसे हम आपके साथ है। आपके सर 3 मार्च के दिन बायोलॉजी है और हम लोग लगातार लाइव क्लास कर रहे हैं। सुबह आपकी चलती है, दोपहर 12 बजे चलती है, शाम को 3 बजे चलती है और फिर आपका शाम को 6 बजे, रात में 9 बजे सर आपकी लाइव क्लास लगातार हम लोग आपको पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ ना। सर 70 में 70 आपका नंबर रहेगा सर, 100% गारंटी आएगा। लेकिन आपको एक काम करना है सर, जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सारे प्रश्नों को पढ़ते चले जाना है। उसके बाद 70 में 70 सर आपके जेब में होगा, ये मैं एक चैलेंज करता हूँ। 30 नंबर तो आपको इसको से मिल जाता है। 70 में 23 पा जाएंगे सर, आप पास हो जाएंगे। कितना चाहिए? पास मार्क का मात्र मात्र आपको 23 चाहिए। 70 में कितना? 23 चाहिए सर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारे कलेक्ट करवा के आपको करवा दे रहा हूँ। तैयार कर लीजिएगा, रटवा देंगे। सबसे पहला है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? या प्लाज्मिक वेक्टर से कभी कभी ये आता है कि प्लाज्मिक वेक्टर से आप क्या समझते हैं, क्या होता है सर ये प्लाज्मिड, किसे कहते हैं प्लाज्मिड? पेपर में आएगा। सर आप क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के, मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को बेटा क्या कहते हैं, जिनमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या क्या होता है, ध्यान देना। जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के, जीवाणु में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को बेटा क्या कहते हैं, जिनमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है, उसे बेटा क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, याद कर लो, हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। आपको सर बायोलॉजी में देखिए मिलेगा तो क्या लिखेंगे? जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जिनमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है, उसे सर प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसका जो पीडीएफ है, आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगला यहाँ पे बेटा क्या है, प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। क्या यहाँ पे? प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग आपको लिखना है। तो प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है, पुनर्युगज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने के लिए बेटा किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी बेटा क्या होता है, उपस्थित होता है। प्लाज्मिड का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? कभी कभी पेपर में आता है, तो आपको सीधा लिख लेना है। जो प्लाज्मिड का उपयोग हम लोग सर किया जाता है, वो पुनर्युगज डीएनए की क्लोनीकृत बनाने के लिए किया जाता है और इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी क्या होता है बेटा, उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। अगला ये जो चैप्टर बनता है बेटा बायोपायरेसी से, ये भी खूब बनता है। बायोपायरेसी है क्या सर? बायोपायरेसी है क्या, मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक, क्या सर जी? आप हैं और आपने आप गए अपने पड़ोसी के खेत में। क्या कर बेटा? खेत में गए और उसके खेत से टमाटर उठा लिए, 1 कुंटल तोड़ लिए, ठीक, और उसको लेके क्या बेच दिए अपने नाम पे कि भैया ये हमारे खेत का टमाटर है, जिसको लेना है ले लीजिए। तो जो हम लोग चोरी करते हैं, किसी का भी पेटेंट, किसी का भी सामान और अपने टैग का ठप्पा लगा के बेच देते हैं, उसे क्या कहते हैं सर जी? बायोपायरेसी कहते हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैविक संसाधनों का बेटा उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी होता क्या है, ध्यान देना, मेरे साथ याद कर लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैविक संसाधनों का बेटा
उपयोग करना बायोपाइरेसी कहलाता है। बायोपाइरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बायोपाइरेसी कहलाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे आपका जो प्रश्न है बेटा वो है चौथा वाला। चौथा वाला प्रश्न क्या है? ध्यान देंगे। चौथा वाला बेटा प्रश्न यहाँ पे, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? जो बेटा नागफनी का पौधा होता है, इनमें पाई जाती है पत्तियां, छोटी छोटी लीव्स पाई जाती, पत्तियां पाई जाती हैं। ये आखिरकार कांटों में परिवर्तित क्यों हो जाती हैं? और ये अक्सर आपको बेटा देखने को मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पर बेटा? राजस्थान में देखने के मिलेगा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए जो नागफनी के पौधे होते हैं बेटा, इनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए जो नागफनी में पौधों में पाए जाने वाली पत्तियां हैं, ये कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये अब वहां तक ज्यादा ही दिन तक जीवित रह पाए। कहाँ पर बेटा? राजस्थान में। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी की वजह से वहां पे बेटा पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो अगर वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएँगे तो मर जाएँगे। तो इसीलिए ये जो अपनी पत्तियाँ हैं काँटों में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, मान लीजिए आपने कपड़े को अपने साफ किया, साफ करके आपने ऐसे ही डाल दिया धूप को सुखाने के लिए, ठीक ना? अब वो होता क्या है बेटा, अगर आप उसको कपड़े को खोल के धूप में सुखवाएँगे तो जल्दी सूख जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन वहीं पर आप पानी में कपड़े को डालिए और भिगोकर ऐसे रख दीजिए, तो जो कपड़ा आधे घंटे में सूखता है वो दिन भर में सूखेगा, ना? उसी प्रकार ये लोग अपनी अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करने के लिए उनका वाष्प जाने ना पाए, पानी कम ना होने पाए, सूखने ना पाए, ये अपने आप को सिकुड़ लेते हैं और सिकुड़ के अपने पानी को क्या करते हैं? बचाते हैं। अगला देखना, ये सब ऐसे-ऐसे प्रश्न बेटा रिपीटेड होते हैं, याद रखना मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सब ऐसे प्रश्न हैं, बोर्ड में बेटा रिपीटेड होते हैं, बार-बार रिपीटेड होते हैं। आप खोल के देख लो। किन्हीं दो बाह्यस्वामी प्राणी के नाम लिखिए। अच्छा गुरुदेव, बाह्यस्वामी प्राणी क्या होता है? ऐसे प्राणी होते हैं जो कि तापमान, बाहर के तापमान पर डिपेंड करते हैं हम लोग। मतलब कि बाहर का जैसे तापमान रहेगा उसी प्रकार ढालेंगे। हम लोग बाहर का, हमारे अंदर हमारा आंतरिक होता है। हमारा क्या होता है? आंतरिक होता है। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो बाह्यस्वामी प्राणी के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे उभयचर तथा सरीसृप के वर्ग के प्राणी, इसमें सर कौन-कौन से? जैसे छिपकली। जो छिपकली है बेटा, ये हमारा क्या होता है? बाह्यस्वामी प्राणी होता है, जिसका तापमान तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता रहता है बेटा? बदलता रहता है। उसे हम लोग बाह्यस्वामी प्राणी कहते हैं। बाह्यस्वामी प्राणी कहते हैं। प्रश्न नंबर छठा है यहाँ पे, क्या है? की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं बेटा? की स्टोन प्रजाति क्या होती है? किसे कहते हैं अपना की स्टोन प्रजाति? वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए बेटा क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, उन्हें की स्टोन प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? की स्टोन प्रजाति के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? की स्टोन प्रजाति। ओके। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 7, क्या है यहाँ पे बाबा? भारतीय महा भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? ध्यान देना, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। तो भारत में वर्तमान समय में कुल 4 हॉटस्पॉट है। कितने बेटा? 4 स्पॉट है, कुल 4 हॉटस्पॉट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने 4 स्पॉट है? कुल 4 हॉटस्पॉट है। पहला है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा जो कि पूर्वी हिमालय है। दूसरा है कुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार है। इसमें 2 हॉटस्पॉट भारत के पूर्णतः अंदर हैं और 2 हॉटस्पॉट भारत के कुछ भाग में है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं, रटे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहाँ भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। तो बेटा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पर बेटा? असम में है। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंटरफेरॉन तथा प्रियॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन अणु है जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है और ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बेटा बचाने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। और प्रियॉन्स क्या होता है? ये संक्रामक प्रोटीन है। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और बेटा क्या उत्पन्न करते हैं? रोग को उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रियॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पे, क्या है? टी तथा बी लिम्फोसाइड का निर्माण तथा बेटा परिपक्वन कहाँ होता है? जो टी और बी लिम्फोसाइड होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है और उनका बेटा परिपक्वन मतलब उनका विकास कहाँ पर होता है आपको बताना है।
तो जो टी तथा बी लिम्फोसाइट होते हैं उनका उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। इनका बेटा टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? इनका उत्पादन ये अस्थिमज्जा में होता है। और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में तथा बी लिम्फोसाइट का बेटा जो परिपक्वन होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में और बी लिम्फोसाइट का बेटा अस्थिमज्जा में होता है, ध्यान देना। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 क्या है? देखना यहाँ पे क्या है? टेस्ट क्रॉस। देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संगणन से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संग्रहण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब किसी प्रभावी फिनोटाइप जीव का जीनोटाइप हम लोग किससे कराते बेटा? शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी का छोटे-छोटे ऐसे प्रश्न है जहां से आपके अच्छे खासे प्रश्न नंबर आ सकते हैं। मतलब ये है कि 6 से 7 नंबर आराम से ये स्कोर करवा दें आपके पेपर में। तो आप लोग एक सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए, बाकी हम लोग जो लाइव क्लास में करा रहे हैं उसको तैयार कर लीजिए। आई प्रॉमिस सारे आपके क्वेश्चन करके आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।